अरेंज और लव मैरिज वाली बहू की सास की रसोई। कमरे में बेड पर अपनी माँ के बगल में बैठकर आकाश उसे मना रहा है। माँ प्लीज मेरी बात मान जाओ, मैं संध्या से बहुत प्यार करता हूँ। माँ मैं उसके बिना नहीं रह सकता। घर के सभी लोगों को संध्या पसंद आ गई है। बस माँ आपका ही इंतजार है, प्लीज माँ। एक बार कह दिया तो कह दिया, अगर मेरे घर में कोई बहू आएगी तो वो अरेंज मैरिज वाली होगी और मैं अपने पसंद से अपनी बहू लाऊंगी। हाँ तो माँ मैं भी कह देता हूँ, अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ संध्या होगी। उसके अलावा मैं किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। इतना कहकर आकाश कमरे से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आकाश की बड़ी बहन अपने पति के साथ दस्तक देती है। अरे बेटी तू आ गई, तूने बताया नहीं तुम दोनों साथ में आने वाले हो। ओहो पापा, ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि माँ और आकाश कहाँ हैं? अपने कमरे में है, दोनों ही अपने जिद पर अड़े हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, दोनों को मैं मना लूंगी। आप अपनी दवाई ले लीजिए वरना आपकी बीपी भी बढ़ सकती है। मैं मिलकर आती हूँ दोनों से, आप सामान अंदर रखवा दीजिए। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं हमारा सामान लेकर ससुर जी के साथ जाता हूँ। इसके बाद राजेश और पृथ्वीराज दोनों ही सामान लेकर घर के अंदर जाते हैं और नीलिमा सबसे पहले अपने भाई के कमरे में जाती है जो बालकनी पर उदास खड़ा था। ये क्या जिद पकड़ रखी है तूने? रात से भी कुछ नहीं खाया, अगर तबीयत खराब हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ हाँ दीदी, आप भी मुझे ही डांटिए, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। और फिर संध्या में क्या ही कमी है, सब कुछ तो आता है उसे। पता नहीं माँ क्यों मना कर रही है। देख तू अभी खाना खा ले, मैं खुद माँ को समझाऊंगी और मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरी शादी संध्या के साथ ही होगी। लेकिन दीदी। अच्छा तो क्या तू अब अपनी दीदी की भी बात नहीं मानेगा? यकीन रख, मैं माँ को समझा लूंगी। फिर नीलिमा आकाश को खाना देती है और फिर तुरंत माँ के कमरे में जाती है। माँ नीलिमा को देखते ही मुंह घुमा लेती है। नीलिमा उसके बगल में बैठ जाती है और बैठकर प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, माँ आप कब तक ऐसे रूठी रहेंगे और खाना नहीं खाएंगे? आप शादी के लिए मान क्यों नहीं जाती? और फिर इन सब चीजों में खाने से कैसी नाराजगी? खाना खा लीजिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तुझे पता है जब लोगों को पता चलेगा कि शर्मिला के बेटे की लव मैरिज हुई है तो लोग मुझे क्या क्या सुनाएंगे, कितने ताने मारेंगे। माँ लोगों का काम ही ताने मारना है और उसकी वजह से आप आकाश की खुशियाँ क्यों बर्बाद कर रही हैं? और फिर संध्या में कमी क्या है? क्या वो घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा पाएगी? बिन माँ की पली हुई बेटी क्या परिवार के हर एक छोटे मोटे रिश्ते को समझ पाएगी? माँ देखिए, वो बिना माँ की तो है लेकिन उसके पिता ने उसे संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जरूरी नहीं है कि जो लड़की लव मैरिज करके आती है वो गलत होती है। पता है मेरी फ्रेंड लाजो, जिसकी आप बहुत तारीफ किया करती थी, उसकी भी तो लव मैरिज हुई है। नीलिमा की बात सुनकर कहीं ना कहीं शर्मिला थोड़ा सोचने लगती है और दूसरी तरफ शर्मिला की पड़ोसन रूबी के घर में सभी औरतें इकट्ठा होती हैं और किटी पार्टी में मजाक मस्ती कर रही होती हैं। अरे ये सैंडविच तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। वैसे सैंडविच तो शकुंतला और शर्मिला को भी बहुत पसंद है। अब वैसे पार्टी में शकुंतला शर्मिला क्यों नहीं आई? शकुंतला के बेटे का रिश्ता जो फाइनल हो गया है उसी की तैयारियों में वो बिजी होगी, शर्मिला का तो पता नहीं। अच्छा वैसे तुझे पता है कल शर्मिला के घर में रात को बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था? लेकिन क्यों? अरे इसका बेटा है ना आकाश, उसके लिए वो लड़की देख रही थी कि तभी कल रात को उसके बेटे ने लव मैरिज की बात कह दी। उसे कोई और लड़की पसंद है। मैंने सुना है कि कल रात को ही वो लोग उसे देखने भी गए थे और तो और झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि आज शायद उसकी बेटी भी आई है, वो भी अपने पति के साथ। अच्छा वैसे शर्मिला अपने बेटे की बड़ी तारीफ किया करती थी, अब देखो उसी बेटे ने उसे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सभी लोग शर्मिला की चुगली कर रहे थे कि तभी वहां शकुंतला मिठाई लेकर आती हैं और सारी बातें सुन लेती हैं। अरे तुम सब उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर उसके बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई है और उसके बेटे की लव मैरिज होने वाली तो उसमें तुम लोगों को क्या दिक्कत है? अगर आज तुम लोग ये सारी बातें ना करते तो शायद यहाँ शर्मिला भी होती। अरे वो आए ना आए हमें थोड़ी ना उससे मतलब है। उसे हमने कहा था क्या अपने बेटे के इतने गुण गाए? अब जब इतने गुण गाए हैं तो थोड़ा बहुत सुनना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी असली तांडव तो तब शुरू होगा जब लव मैरिज वाली बहू आएगी और घर में अपना असली रूप दिखाएगी। जब 12 बजे सोकर उठेगी ना तब पता चलेगा। एकदम सही बोली, वो लव मैरिज वाली लड़कियां तो होती ही खराब है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर गीता तेरी बेटी भी संस्कारी नहीं है क्या? वो मैंने सुना है कि उसने लव मैरिज की थी, वो भी भागकर यहाँ से कम शर्मिला का बेटा शर्मिला से इजाजत तो मांग रहा है। शकुंतला की बात सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है और उसके बाद शकुंतला मिठाई का डिब्बा वहीं पर रखकर वापस अपने घर चली जाती हैं।
इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। शकुंतला अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करती हैं और दूसरी तरफ शर्मिला के न चाहते हुए भी उसके बेटे की लव मैरिज होती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं शर्मिला को छोड़कर। और फिर मुंह दिखाई की रस्म होती है। न चाहते हुए भी सभी पड़ोसन को बुलाना पड़ता है। बहू ये लो अपना गिफ्ट, ढेर सारी बधाइयों के साथ, बहुत सुंदर लग रही हो। अभी तो सुंदर और भोली लगेगी ही, असली रूप तो शादी के कुछ दिन बाद ही दिखता है, जब ये सबको अपना असली रूप दिखाएगी। सुना है बिन माँ की बेटी है, तो कोई संस्कार तो होंगे नहीं, क्या पता दूसरे बॉयफ्रेंड को भी लेकर खड़ा कर दे या फिर घर पर कब्जा करके शर्मिला से घर घर झाड़ू पोछा लगवाए। ये सारी बातें पीछे खड़ी शर्मिला सुन लेती है, जिससे उसके मन में एक डर बैठ जाता है और वो तुरंत अपने कमरे में जाती है और शीशे के सामने खड़ी होती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सीमा जो भी कह रही थी, मैं उसकी बात को सही साबित नहीं होने दूंगी। मैं पहले दिन से ही संध्या की इमेज सभी के सामने इतनी गिरा दूंगी कि सबको अपने वश में करना तो दूर की बात है, कोई उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा और थोड़े दिन में आकाश खुद ही परेशान होकर उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। और दूसरी तरफ अरेंज मैरिज वाली बहू की भी मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। बहू आज तो तू और भी ज्यादा सुंदर लग रही है, क्यों सिद्धांत? अच्छी तो लग रही हो। इसके बाद सभी लोग इसी तरह से हंसी मजाक करते हैं संजना के साथ। और फिर कुछ देर बाद रात होने लगती है और कुछ मेहमान चले जाते हैं कि लिविंग हॉल में बैठे ही सुमित संजना से एसी ऑन करने के लिए कहता है। भाभी एसी ऑन कर दीजिए ना, देखो वहां रिमोट रखा है। संजना एसी को देखना तो दूर की बात है, एसी का नाम भी नहीं सुनी थी, जिसके कारण उसे एसी और टीवी के रिमोट में कोई फर्क नहीं पता था। और वो टीवी के रिमोट से एसी ऑन करने लगती है और रिमोट चालू करने के लिए उसे पटकने लगती है, जिससे रिमोट टूट जाता है। अरे जब तुझे नहीं पता था कि वो एसी का रिमोट है या फिर टीवी का, तो तुझे पूछ लेना चाहिए था। इस तरह से रिमोट तोड़कर तुझे क्या मिला? जब शकुंतला सबके सामने संजना को डांट देती है तो संजना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी माँ जी, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पूछ लेना चाहिए था लेकिन। अच्छा, कोई बात नहीं। संजना इस घटना के बाद डरती कमरे के अंदर जाती है और अपने बैग से अपनी माँ की फोटो निकालकर रोने लगती है। माँ सही कहती थी, मेरी सहेली सास बहुत बुरी होती, मेरी भी सास ऐसी है, उन्होंने सबके सामने मुझे डांटा। माँ अगर तुम होती तो मैं तुम्हारे पास आ जाती। संजना रोते हुए सो जाती है। अब कल पहली रसोई का दिन आ जाता है तो संजना लिविंग हॉल में बैठे सभी लोगों से पूछती है। माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? तेरा जो मन है बहू वो बना ले, बस एक कप चाय जरूर बनाना। भाभी आप आलू के पराठे बना दीजिए। भाभी अगर आप आलू के पराठे बनाइएगा तो उसके साथ लाल चटनी जरूर बना दीजिएगा। अरे बहू इन लोगों की फरमाइश तो खत्म ही नहीं होगी, तू मीठे में खीर बना दे, बाकी तेरी मर्जी। जी माँ जी। इतना कहकर संजना किचन में चली जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहां पर तो गैस है ही नहीं। वो पूरे किचन में इधर उधर देखने लगती है, लेकिन शकुंतला से पूछने की हिम्मत नहीं होती। थोड़ी देर बाद शकुंतला पानी पीने किचन में जाती है तो वो देखती है कि संजना कुछ ढूंढ रही है। अरे बहू क्या ढूंढ रही है तू? यहाँ पर तो गैस ही नहीं है। क्या बहू तू भी, ये पड़ी तो है गैस। ये गैस है? ये कैसी गैस है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। अरे बहू ऐसी गैस गांव में नहीं मिलती, आजा मैं तुझे सिखाती हूँ इसे कैसे ऑन करते हैं। इसमें ना लाइटर की जरूरत है ना ही माचिस की। देखो इस बटन को घुमाया और आग जलने लगी, और इसे उल्टे हाथ की तरफ घुमा दोगी तो ये बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ गैस की पाइपलाइन है, सिलेंडर नहीं लेते हम। इस तरह शकुंतला ये सब सिखाकर बाहर चली जाती है। फिर गैस ऑन करके सबसे पहले बहू खीर बनाती है और आलू के पराठे, फिर चटनी बनाने के लिए सिल पर चटनी पीसने लगती है। सिल की आवाज बाहर हॉल तक आने लगती है, जिसकी वजह से काजल किचन में जाती है। अरे भाभी आप ये क्या कर रही हैं? इसमें क्यों चटनी पीस रही हैं? क्यों क्या हुआ? भाभी मिक्सर में चटनी पीसिए ना, जल्दी से 2 मिनट में चटनी तैयार हो जाएगी। इसमें तो हम लोग तभी चटनी पीसते हैं जब घर पर कोई पूजा होती है। मिक्सर वो क्या होता है? तुझे ये भी नहीं पता? लगता है गांव में आपने मिक्सर भी नहीं देखा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको चटनी मिक्सर में पीसना सिखाती हूँ। फिर काजल संजना को मिक्सर में चटनी पीसना सिखाती है और उसके बाद संजना सभी को खाना सर्व करती है और सब एक एक करके सब चीजें खाते हैं। आलू पराठा बहुत टेस्टी है बहू। हाँ बस भाभी खीर में थोड़ी चीनी कम है। अरे नहीं बहू, अच्छा किया तूने चीनी कम डाला, क्योंकि हेल्थ के लिए चीनी कम ही खानी चाहिए। बाकी सब कुछ बहुत टेस्टी, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। खाना तो अच्छा है।
और फिर सभी लोग थोड़ी देर में खाना खा लेते हैं और दूसरी तरफ शर्मिला अपनी नई नवेली बहू को पहली रसोई के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। संध्या खुद ही अपनी नंद की मदद से अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और सभी की फरमाइश के अनुसार सब्जी पूड़ी खीर बनाती है। चलो अच्छा हुआ, सारा खाना जल्दी बन गया। अब बाहर जाती हूँ, सभी को डाइनिंग टेबल पर बुला कर लाती हूँ। इतना सोचकर संध्या बाहर सभी को बुलाने चली जाती है और शर्मिला, जिसने ठान लिया है कि संध्या के हर काम को बिगाड़ कर रहेगी, वो चुपके से किचन में घुसती है। अच्छा, तो यहाँ खीर पूरी सब्जी बनाई गई है सबको इम्प्रेस करने के। अब मैं बताती हूँ कि मुझसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा। इतना कहकर शर्मिला सब्जी में लाल मिर्च और बहुत सारा नमक मिला देती है और चुपके से किचन से बाहर निकल जाती है। जब संध्या किचन में आती है तो वो सबको खाना सर्व करने से पहले खुद टेस्ट करती है। अरे इसमें नमक और मिर्ची इतनी तेज कैसे हो गई? मैंने तो एकदम परफेक्ट डाली थी। कहीं माँ जी ने तो नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, एक काम करती हूँ, सब्जी में टमाटर मिला देती हूँ। ये सोचकर संध्या सब्जी में टमाटर काटकर मिला देती है और थोड़ा पका लेती है, जिससे नमक स्वाद अनुसार हो जाता है, लेकिन तीखा कम नहीं होता। और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो खाना सबको सर्व करती है। खाना खाने के बाद सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, जो कि शर्मिला को बर्दाश्त नहीं होती। अरे ऐसे कैसे खाना अच्छा है? सब्जी में कितना नमक है, मिर्ची भी कितनी है। बिन माँ की बेटी है ना, खाना किसी ने बनाना सिखाया ही नहीं होगा। माँ, सब्जी में नमक एकदम परफेक्ट है। हाँ, और मिर्ची थोड़ी ज्यादा है लेकिन तीखी है, इसलिए बहुत टेस्टी लग रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सब्जी में मैंने तो इतना सारा नमक मिलाया था, तो फिर इनको तेज क्यों नहीं लग रहा? फिर सभी लोग खाना खाते हैं और संध्या को शगुन देते हैं। सभी का खाना खत्म होने के बाद संध्या किचन साफ करती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और संजना घर में अकेली होती है और किचन में फ्रिज खोलकर कहती है, अरे अलमारी में ये फल क्यों रखा हुआ है? यहाँ पर किसी ने कपड़े क्यों नहीं रखे? लगता है शादी का घर था, किसी बच्चे ने रख दिया होगा। मैं कपड़े रख देती हूँ, वैसे अलमारी कितनी ठंडी हवा दे रही है। ये सोचकर संजना फ्रिज में से सारे फल निकाल कर उसमें अपने कपड़े डाल देती है और फिर खुश हो जाती है। जब सास आएगी तो उन्हें बताएगी और उनकी तारीफ लूटेगी। थोड़ी देर बाद शकुंतला पानी के लिए फ्रिज खोलती है। अरे ये क्या, फ्रिज में कपड़े? लगता है मैंने फिर कोई गड़बड़ कर दी। अब सासू माँ मुझे मारेंगी। वो मुझे मारे उससे पहले ही माफी मांग लेती हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा है अलमारी और फ्रिज क्या होता है। अच्छा, तो ये हरकत तेरी है। अरे तू रोने क्यों लगी? रोना बंद कर। ओ मेरी भोली भाली बहू, ये फ्रिज है, इसमें खाना ताजा करने के लिए खाने को रखा जाता है, कपड़े नहीं रखे जाते हैं। हाँ, मैं तुझे सिखाती हूँ फ्रिज को कैसे यूज करते हैं। फिर शकुंतला संजना को फ्रिज ऑन ऑफ करना सिखाती है और उसके इस्तेमाल के बारे में बताती है। वो शाम को कमरे में जाती है और उसकी सहेली का फोन आता है। कैसी है तू संजना? तेरी सास के मिजाज कैसे हैं? यार कल तो मेरी सास ने बहुत डांट लगाई और आज बहुत प्यार जताया। मुझे बिजली वाली किचन की चीजें चलानी बताई। बेटा ये प्यार तो शुरू का है, बाद में वो जल्लाद ही बनेगी। चल फोन रखती हूँ। क्या वो सही कह रही थी? तभी रात को संजना सिद्धांत से बेड पर बैठकर बात कर रही होती है। तुमको कैसा लगा मेरा पूरा परिवार? बहुत अच्छा, पर सासू माँ से डर लगता है। कल जिस तरह से उन्होंने डांटा मैं डर गई थी। और आज पता है, आज सुबह पहली रसोई के वक्त मुझसे इतनी सारी गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा और प्यार से समझाया। मैं अभी थोड़ी उलझन में हूँ कि सासू माँ कैसी हैं। फिर इसी तरह से संजना और सिद्धांत देर रात तक बातें करते हैं। फिर अगले दिन सब लिविंग हॉल में बैठे थे। शाम हो गई है, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, और साथ में अगर पकौड़े और थोड़ी मैगी होती तो बहुत मजा आ जाता। हाँ समझ गई, सबको आज कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है। रुको, सबके लिए मैं सब कुछ बनाती हूँ। सब कुछ का तो नहीं पता, लेकिन चाय मुझे बहू के हाथ की पीनी है। उस दिन उसने क्या कड़क मसालेदार चाय बनाई थी, पीकर मजा आ गया था। माँ आप बैठिए, भाभी को बनाने दीजिए। हाँ भाभी, आप बनाइए ना। ओके, मैं बना कर लाती हूँ। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। फिर संध्या किचन में जाती है और सबसे पहले पकौड़े तलती है और फिर चाय और मैगी चढ़ाकर सोचने लगती है। अरे छत पर से तो मैंने कपड़े उतारे नहीं। एक काम करती हूँ, ये दोनों जब तक पक रहे हैं कपड़े उतार कर आती हूँ। इतना सोचकर संध्या कपड़े उतारने छत पर चली जाती है। मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ। मुझे भी प्यास लगी है। माँ आप बैठिए, मैं सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मैं खुद ही जाती हूँ। और फिर शर्मिला बहाना बनाकर किचन में जाती है और चुपके से मैगी में नमक मिलाने लगती है। संध्या कपड़े उतार कर आती है तो ये सब पीछे से देख लेती है, जिससे संध्या बहुत परेशान हो जाती है और शर्मिला किचन से बाहर चली जाती है। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? पता नहीं माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर कल माँ जी ने ही नमक मिर्च डाला होगा। अरे जल्दी करो।
सभी लोग बाहर से आवाज लगाने लगते हैं, जिससे संध्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे सब सर्व करना पड़ता है। सभी लोग पकौड़े, चाय और मैगी खाते हैं। सभी को खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यह सब देखकर शर्मिला शॉक्ड हो जाती है। उसके साथ संध्या भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। बाद में उसे याद आता है, अच्छा, तो मैं ही नमक और चीनी डालना भूल गई थी, जिससे माँ जी के चीनी और नमक डालने से नमक चीनी तेज नहीं बल्कि सही मात्रा में मिल गए। चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर थोड़ी देर बाद रात को संध्या आकाश से बात करती है। आकाश, तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? क्या मुझ में कोई कमी है? मुझे वो अपनी बहू क्यों नहीं मानती है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उनके बर्ताव से लगता है। मैं बिन माँ की बेटी हूँ और उनका प्यार पाना चाहती हूँ। देखो संध्या, ऐसी बात नहीं है। बस माँ लव और अरेंज मैरिज के चक्कर में फंस गई हैं। तुम एक बार बस उनका दिल जीत लो, फिर देखना वो तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगी। इसके बाद आकाश और संध्या दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ जब संजना बर्तन धोने के लिए बेसिन में नल ऑन करती है तो उसे नल कैसे ऑन करना है ये पता ही नहीं होता। ओ, ये नल कुछ अजीब है, कैसे ऑन करूं? तभी सुमित आता है फ्रिज से कुछ खाने को लेने के लिए। भाभी, नल आपसे ऑन नहीं हो रहा है क्या? रुकिए, मैं ऑन करता हूँ। फिर सुमित नल ऑन करके चला जाता है और संजना बर्तन धोने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अब कॉलोनी के ऑनर की एनिवर्सरी होती है, जिसके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। शकुंतला संजना मॉल से शॉपिंग करती हैं और संजना को अच्छे कपड़े शकुंतला दिलाती है। दूसरी तरफ शर्मिला जलन के चलते अपनी बहू को पार्टी की बात बताती ही नहीं। पार्टी की सुबह में नाश्ता करते गुस आकाश संध्या को यह बात बताता है और बात घूम कर फिर शर्मिला के ऊपर आती है और सब उस पर गुस्सा करते हैं। अब तो बहू सच कह देगी और मैं फंस जाऊंगी। नहीं, माँ जी ने तो बताया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं घर के कपड़े पहन लूंगी। ऐसा कहकर संध्या शर्मिला को डांट खाने से बचाती है, लेकिन आकाश, जो कि घर के कपड़े पहनने से संध्या को मना करता है और एनिवर्सरी में गिफ्ट देने के लिए उसने जो लहंगा खरीदा था वही संध्या को पहनने के लिए दे देता है और दूसरा गिफ्ट बाहर से लेने चला जाता है। शाम को सभी लोग तैयार होते हैं। संध्या भी तैयार हो जाती है और शर्मिला भी। लेकिन शर्मिला जब संध्या अपने कमरे में नहीं होती तो संध्या के कमरे में जाती है और उसकी लिपस्टिक में मिर्ची पाउडर मिला देती है। अब पता चलेगा उसे कि मैं क्या क्या कर सकती। उसका पहली रसोई का खाना, फिर वो मैगी, वो सबसे तो बच गई, पर आज इस लिपस्टिक से नहीं बचेगी। ये सोचकर शर्मिला वहां से चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ संध्या देख लेती है और उसे सब सच पता चलता है। इसलिए संध्या दूसरी लिपस्टिक लगाकर पार्टी के लिए तैयार होती है और अब बाजी कुछ इस तरह से पलटती है कि शर्मिला की लिपस्टिक खो जाती है तो आकाश वही लिपस्टिक लगा है और शर्मिला को लगाने के लिए कहता है। लेकिन इस तरह बहू की लिपस्टिक? तो क्या हो गया माँ, संध्या ऐसी नहीं है, आप लगा दीजिए लिपस्टिक। सभी लोग बहुत ज्यादा फोर्स करने लगते हैं, इसलिए शर्मिला मना नहीं कर पाती और वो खुद लिपस्टिक लगाने जाती है कि तभी संध्या उसे देख लेती है और वो लिपस्टिक शर्मिला के हाथ से ले लेती है और दूसरी लिपस्टिक लाकर शर्मिला को देती है और फिर सभी लोग पार्टी में जाते हैं। इन सब के बाद शर्मिला के मन में संध्या के लिए थोड़ी अच्छी भावना उमड़ती है। दूसरी तरफ संजना और शकुंतला भी पार्टी में आते हैं। शर्मिला, तुझे मानना पड़ेगा, तू खुद से ज्यादा अपनी बहू का ध्यान रखती है, लव मैरिज होने के बावजूद। वो हाँ आंटी जी, मेरी सासू माँ तो मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं और माँ की तरह ही किचन में मुझे सब सिखाती हैं। इन घटनाओं के बाद शर्मिला को एहसास होता है कि संध्या कई जगहों पर उसके पोल खोल सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और घर आने के बाद शर्मिला संध्या से अकेले में माफी मांगती है और सब अपने मुंह से बताती है। मुझे सब पता है माँ जी, पर एक माँ को अपने बेटे से दूर नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने कोई तमाशा नहीं किया और अब देखिए आपको खुद ही एहसास हो गया। शर्मिला संध्या को गले लगाती है और अगले दिन से किचन में माँ की तरह अपने स्टाइल का खाना बनाना सिखाती है।